अकाउंट्स के सारी वीडियो को समझने के लिए सबसे पहले आप एस्ट्रो क्लासेस के चैनल पे क्लिक करेंगे। होम पेज पे जाके नीचे आप देखते जाएंगे 9th क्लास मैथ्स, 9th क्लास साइंस, 10th क्लास साइंस, 11th क्लास अकाउंट्स, 12th क्लास अकाउंट्स। 12th क्लास अकाउंट्स में पार्टनरशिप फॉर्म्स पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई दिखेगी पार्टनरशिप की। तो आप इसमें हमेशा फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करो। अगर आप न्यू कमर्स हो तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट ऐसे करके। नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम पार्टनरशिप के चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 62 तक कर लिया था। अब हम अनसॉल्व्ड 63 से स्टार्ट कर रहे हैं। पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक चल रहा था अपन का। इसमें 63 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनरशिप फर्म फॉर द ईयर 31 मार्च 2020 वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। कि भाई जो 2020 का प्रॉफिट था वो हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किनके बीच में? पार्टनर पंकज और अनु के बीच में, विदाउट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की बात ही नहीं करी हमने। तो क्या करना है? इंटरेस्ट ड्यू ऑन ड्रॉइंग वॉज, पंकज का है 3000 और अनु का है 1000। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अब अपन चार्ज करेंगे तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री करनी है अपन को। तो अगर एंट्री पास करनी होगी तो आपको मैंने बताया था एनालिटिकल टेबल बनानी होती है। अब इसमें अपन पंकज और अनु का कॉलम बना देंगे और एक फर्म का कॉलम बना देंगे और कॉलम्स को हाफ हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ये पंकज, ये अनु, ये फर्म, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट एंड पर्टिकुलर। अब इसमें सबसे पहले है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो अपन ने नहीं दिया। अब वो अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो P&L एप्रोप्रिएशन में कहां पे आती है? बाय साइड पे आती है और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में टू साइड पे आती है। मतलब डेबिट साइड पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में और P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पे। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर पंकज में 3000 रुपए और अनु में 1000 रुपए और टोटल P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में 4000 रुपए अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख लेंगे। ठीक है। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया तो अब उसके आगे और कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं। तो मैंने बताया था P&L एप्रोप्रिएशन को बैलेंसिंग फिगर से बंद करेंगे तो 4000 रुपीज का बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आ जाएगा। अगर डेबिट में आता है तो वो प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन 1:1, इक्वली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो डेबिट में लिखा हुआ है अगर P&L एप्रोप्रिएशन में तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट में इक्वली आ जाएगा। तो 2000 और 2000 रुपीज हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। फिर लाइन खींच देंगे। यहां का टोटल है 3000, 2000, 1000, 2000 और 4000, 4000। तो वही बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी। तो डेबिट वाला बड़ा है इसमें, तो डेबिट में आंसर आएगा 1000। फिर इसमें क्रेडिट में आंसर आएगा 1000। तो पंकज को डेबिट करना है और अनु को क्रेडिट करना है। तो एंट्री हो जाएगी पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनूज कैपिटल और 1000 और 1000 से ये एंट्री हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। मीता एंड उषा आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 2:3। मीता और उषा दो पार्टनर है, दोनों 2:3 में पार्टनरशिप कर रहे हैं। Their capital as on 1st April 2015 showed a balance of 1,40,000 and 1,20,000. दोनों का कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है 1,40,000 और 1,20,000 रुपए। The drawings of Meeta and Usha during the year 15-16 were 32,000 and 24,000. मीता और उषा ने 32,000 और 24,000 रुपए की ड्राइंग भी करी है। ठीक है। बोथ द अमाउंट पर विड्रॉन ऑन 1 जनवरी 2016। ड्राइंग्स कब करी? 1 जनवरी 2016 को करी है। ठीक है। अगर इंटरेस्ट निकालना होगा तो 3 महीने का निकालेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च। 3 महीने का ही इंटरेस्ट निकालना है क्योंकि जनवरी में ड्राइंग करी है। इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट द फॉलोइंग आइटम हैड बीन ओमिटेड व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। क्या भूल गए देना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 6% के हिसाब से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% के हिसाब से और मीता का कमीशन जो है 8,000 रुपए। ये 3 चीजें हम देना भूल गए। तो क्या करना है? शोइंग योर वर्किंग क्लियरली पास द रेक्टिफाइंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म। रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है तो उसके लिए अपन लोग एनालिटिकल टेबल बनाएंगे।
अब क्या करना है, क्वेश्चन को अपन धीरे धीरे सीक्वेंस वाइज एक एक चीज करते चलेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, तो अपन लोग देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @ 6% अलाउड। अब पार्टनर की कैपिटल है कितनी, तो 1,40,000 और 1,20,000 है, तो इस पे हम लोग 6% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। तो मीता की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आएगी वो आएगी 8,400 रुपीज, और 1,20,000 का 6% निकालेंगे तो 7,200 रुपीज। आप देख रहे हैं मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर बाय साइड पे, मतलब क्रेडिट साइड पे लिख रहा हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि क्रेडिट साइड पे जाता है, और P&L एप्रोप्रिएशन में यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड पे जाता है, तो हम लोग डेबिट साइड पे लिख देंगे 15,600 रुपीज। फिर उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग @ 6% चार्ज। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है 6% के हिसाब से चार्ज करेंगे, तो 32,000 रुपए की ड्रॉइंग करी है, तो उस पे आप 6% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालोगे। लेकिन क्योंकि 3 महीने का निकालना है अपन को, जनवरी फरवरी और मार्च, सिर्फ 3 महीने का निकालना है, तो 3 महीने का निकालेंगे, तो मीता का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा 480 रुपए। ऐसे ही उषा जो है उसने 24,000 का ड्रॉइंग करा, तो उसका 6% निकालेंगे अपन 3 मंथ का, तो 360 रुपीज उसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ जाएगा। दोनों का टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया 840 रुपीज। ये P&L एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो बाय साइड पे आता है, तो बाय साइड पे हम लोग लिख देंगे 840 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाला भी खत्म हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी खत्म हो गया। नेक्स्ट है मीता को अपन को कमीशन देनी है 8,000 रुपए पूरे साल की, तो कमीशन टू मीता। आप कमीशन किसी भी पार्टनर को देते तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट में जाता है, तो क्रेडिट साइड पे कमीशन चला जाएगा 8,000 रुपए, वो ही अपन P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे लिख देंगे 8,000 रुपए। ठीक है, अब हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, तो अब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बंद करेंगे। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल लगाएंगे, तो 15,600 और 8,000 टोटल 23,600 रुपए, तो डेबिट साइड का टोटल आ गया। जबकि क्रेडिट साइड का टोटल सिर्फ 840 रुपीज है, तो क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 22,760 रुपीज, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। अब क्योंकि क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आया है, इसका मतलब हमारे को लॉस हुआ है, तो लॉस को लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स इन कौन से रेशो में, 2:3। तो 22,760 को 2:3 में डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो लॉस जो है वो P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, तो वही पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर उसको डेबिट साइड पे लिखेंगे। तो मीता में 9,104 रुपीज और उषा में 13,656 रुपीज का लॉस हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम लोग लाइन खींचेंगे और टोटल लगाएंगे। तो मीता का डेबिट साइड का टोटल है 958 16,400, उषा का डेबिट साइड का टोटल है 14,016 और 7,200, और फर्म का जो पूरा टोटल है 23,600, वो तो दोनों साइड पे 23,600 आ ही जाएगा। अब अपन देखेंगे कि कौन सा वाला बड़ा है, तो मीता में क्रेडिट साइड वाला बड़ा है और उषा में डेबिट साइड वाला बड़ा है। तो अपन देखेंगे कितना बड़ा है, 16,400 और 958 का डिफरेंस निकालेंगे, तो 6,800 रुपीज जो है वो मीता का बैलेंस आ गया। ऐसे ही 14,016 में से आप 7,200 रुपीज माइनस कर दोगे तो 6,816 आ जाएगा। मतलब उषा को अपन को डेबिट करना है और मीता को अपन को क्रेडिट करना है, तो उषास करंट अकाउंट डेबिट टू मीतास करंट अकाउंट, ठीक है, और अमाउंट आ जाएगा 6,816। अब बोलोगे सर आप करंट अकाउंट क्यों नहीं लिखा? इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी आपको तकलीफें आनी हैं, बहुत सारे इसमें डाउट्स आएंगे। कैसा डाउट आएगा? सबसे पहले जो है ये ड्राइंग का रिलेटेड डाउट आएगा कि सर इसमें जो ड्राइंग्स है वो आपने कैपिटल का जो बैलेंस दिया हुआ था 1 अप्रैल 2015 का, तो अगर 1 अप्रैल 2015 को कैपिटल है 1,40,000 की और 1,20,000 रुपए की, तो उसमें से आपने ड्राइंग्स माइनस करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों नहीं निकाला? मतलब कि 1 अप्रैल से लेके 1 जनवरी तक तो आप 1,40,000 की कैपिटल मान लेते, फिर 1 जनवरी में विड्रॉल कर लिया तो वो माइनस करके फिर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, डाउट आएगा। ठीक है, तो क्या है कि इस क्वेश्चन के अंदर फिक्स्ड कैपिटल मेथड का यूज किया है। इसमें
सिर्फ कैपिटल को लगाने और निकालने की एंट्री से रिलेटेड ही जो इंटरेस्ट निकालते हैं वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। बाकी अगर कोई बंदा ड्राइंग कर रहा है तो वो ड्राइंग जो है पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर जाता है, तो उस पर इंटरेस्ट अलग से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करते टाइम उस ड्राइंग्स को अपन इंक्लूड नहीं करते हैं। फर्स्ट बात ये, इस कारण से मैंने इस क्वेश्चन के अंदर उषास करंट अकाउंट और मीतास करंट अकाउंट लिखा, क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड का यूज करते हुए मैंने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। अब हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए बी सी वर पार्टनर, their fixed capital were 60, 40 and 20 respectively. Their profit sharing ratio was 2:2:1. According to the partnership deed, they entitled to interest on capital 5% per annum. In addition, B was also entitled to draw a salary of 1,500 per month. एक तो interest on capital और एक B की सैलरी 1500 रुपए हर महीने की। ऐसे ही C को कमीशन देना था 5% on the profit after charging interest on capital. बट बिफोर चार्जिंग द सैलरी पेबल टू बी, मतलब कि जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट में से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करके कमीशन देना है आपको, सैलरी माइनस नहीं करनी है। फिर लिखा हुआ है द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 80,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट। ऊपर के जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, जो सैलरी थी और जो कमीशन था, ये तीनों एडजस्टमेंट नहीं करने के बावजूद हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स के बीच में। तो ये अब एडजस्टमेंट जो है अपन को करना है, एंट्री एक सिंगल एंट्री पास करनी है। अब इसके अंदर आप वही एनालिटिकल टेबल बनाएंगे और 3 पार्टनर्स है तो तीनों पार्टनर्स का अकाउंट बनाएंगे, ए बी सी और फर्म। ए को डेबिट क्रेडिट, बी का डेबिट क्रेडिट, सी का और फर्म का डेबिट क्रेडिट, और ये पर्टिकुलर दे वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 5% के हिसाब से। अब देखो इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर भी जो है 2 तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो एक तो तरीका यह है कि पहले आप प्रॉफिट जो है वो ले लो वापस से, जो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उस प्रॉफिट को आप वापस से ले लो। क्यों वापस ले लो? क्योंकि लिखा हुआ है प्रॉफिट वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर कैपिटल। कौन से रेशो में? कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जबकि ये पार्टनर क्या है? 2:1 में पार्टनर्स हैं और इनको हमने प्रॉफिट को कैपिटल रेशो में दे दिया। तो हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट को वापस लेंगे। तो जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट जो है वो P&L एप्रोप्रिएशन में 2 साइड पे आता है। अभी इसमें प्रॉफिट टेकन बैक कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशो नाउ टेकन बैक, अब उसको हम वापस लेंगे। तो कौन से कैपिटल रेशो में अगर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो P&L एप्रोप्रिएशन में तो 2 साइड पे जाता है, जब हम वापस लेंगे तो उसको अपन P&L एप्रोप्रिएशन में बाय साइड पे लिख देंगे। तो 80,000 का प्रॉफिट हम लोग वापस ले रहे हैं। अब इनका कैपिटल रेशो कौन सा है? तो 60, 40 और 20,000 की इनकी कैपिटल है। तो 3:2:1 में ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। तो ए को जो प्रॉफिट है वो अपन लोग ए से वापस लेंगे 40,000 का, बी से वापस लेंगे हम लोग 26,667 का, और सी से प्रॉफिट लेंगे हम लोग 13,333 का। ये हम जो कैपिटल रेशो में प्रॉफिट दे चुके हैं 80,000 रुपए, अभी ये प्रॉफिट हमने वापस ले लिया। अब इसमें सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो एट द रेट कितना परसेंट है? 5% हम लोग देंगे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो P&L एप्रोप्रिएशन में 2 साइड पे, डेबिट साइड पे, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे आता है। तो 60,000 का 5% निकालेंगे तो A को 3,000 रुपीज, 40,000 का 5% निकालेंगे तो B को 2,000 रुपीज, और 20,000 का 5% निकालेंगे तो C को 1,000 रुपीज। टोटल 6,000 रुपीज हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर उसके बाद आते हैं, फिर लिखा हुआ है इन एडिशन बी वॉज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू ड्रॉ अ सैलरी ऑफ 1,500 रुपीज पर मंथ। बी को 1,500 रुपए, तो बी सैलरी लिखेंगे अपन 1,500 रुपए पर महीने की, हर महीने की सैलरी है, तो 12 महीने तक उसको सैलरी देंगे अपन। तो 18,000 रुपए बी को सैलरी देनी होगी। तो बी को सैलरी देंगे तो वही बी के कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे जाएगा और P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे जाएगा। अब हमको सी को कमीशन देना है, तो सीज कमीशन। अब क्या लिखा हुआ है? सी वॉज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग द सैलरी। तो भाई साहब आपको सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करके फिर उसका जो है 5% आपको कमीशन देना है।
तो आपका प्रॉफिट है 80,000 का, उसमें से 6,000 रुपीज आपने जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, तो बाकी आपके पास बचा 74,000 रुपीज। इसका आप 5% जो है वो कमीशन निकाल लोगे, मतलब प्रॉफिट में से सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करोगे, ना कि सैलरी। तो माइनस करके जो फिगर आएगा उसका 5% निकालेंगे, तो वो सी का कमीशन हो जाएगा। तो सी को 3,700 रुपीज का अपन कमीशन दे देंगे और सी के कैपिटल अकाउंट के अंदर बाय साइड पे, क्रेडिट साइड पे लिख देंगे 3,700 रुपीज। अब हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन का बैलेंस करेंगे, तो क्रेडिट साइड का टोटल है 80,000 रुपीज और डेबिट साइड का टोटल है 27,700 रुपीज। अब हम 80,000 में से 27,700 रुपीज माइनस कर देंगे तो 52,300 रुपीज बैलेंस आ जाएगा। ये बैलेंसिंग फिगर क्योंकि डेबिट साइड पे आया है, इसका मतलब हमारे को प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन कौन से रेशो में है, ये 2:1 में हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 2:1 में हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ए को जो है प्रॉफिट वो मिल जाएगा 20,920 रुपीज, बी को भी प्रॉफिट मिल जाएगा 20,920 रुपीज और सी को जो है प्रॉफिट मिलेगा 10,460 रुपीज। अब जब हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो अब बस इस लाइन को खींच के और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो यहां का टोटल है 40,000 रुपीज, यहां का टोटल है 23,920 रुपीज, यहां का टोटल है 26,667 रुपीज और इसका टोटल है 40,920 रुपीज, यहां का टोटल है 13,333 रुपीज, 15,160 रुपए और यहां का टोटल 80,000 और 80,000 रुपए है। अब हम वही करेंगे जो बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो इसमें डेबिट वाला जीतेगा। 40,000 का डेबिट का टोटल है और क्रेडिट का टोटल है 23,920, तो माइनस करेंगे तो 16,080 रुपीज तो इसका डेबिट में आ जाएगा। ऐसे ही जो बी का है उसमें डेबिट और क्रेडिट को कंपेयर करेंगे, तो क्रेडिट वाला बड़ा है, तो क्रेडिट वाले में से डेबिट वाला माइनस कर दोगे जब आप, तो आपका आंसर आ जाएगा 14,000 क्रेडिट में 14,253 रुपीज। ऐसे ही आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो इसमें भी सी वाले में भी क्रेडिट वाला बड़ा है, तो क्रेडिट वाला जीतेगा। 15,160 रुपीज में से हम लोग माइनस कर देंगे 13,333, तो इसका क्रेडिट में आंसर आ जाएगा 1,827 रुपीज। अब क्योंकि हमको ए को तो डेबिट करना है और बी और सी को क्रेडिट करना है, तो हम लोग लिखेंगे ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी's कैपिटल टू सी's कैपिटल। ए में आ जाएगा 16,080 रुपए और बी का आ जाएगा 14,253 रुपीज और सी का आ जाएगा 1,827 रुपीज। अब हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ ऑन 31 मार्च 2020 आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स कैपिटल अकाउंट ऑफ P and Q and R stood in the book of the firm 40,000, 30,000 and 20,000 respectively. Subsequently, it was noticed that interest on capital 5% had been omitted and profit for the year ended 31st March 2020 was 60,000 rupees and the partner drawing had been P, Q और R की ड्राइंग्स दी हुई है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:1। क्योंकि इसके अंदर अपन को कैपिटल जो है वो 31 मार्च 2020 की दी हुई है, तो हम लोग सबसे पहले तो इसका ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास क्लोजिंग कैपिटल जो पड़ी है, तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी है 40,000 रुपीज, 30,000 रुपीज एंड 20,000 रुपीज। तो हम लोग वो P, Q, R की कैपिटल लिख देंगे। फिर उसके बाद इनको जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो वो अब वापस जो है माइनस करेंगे। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्लोजिंग कैपिटल में से प्रॉफिट को माइनस करते हैं, तो 60,000 का प्रॉफिट जो है वो 3:1 में डिवाइड हो गया था, तो 30,000, 20,000 एंड 10,000 रुपीज हम लोग माइनस कर देंगे। तो हमारे पास 10,000, 10,000 एंड 10,000 रुपीज कैपिटल आएगी। फिर उसमें हम लोग ड्राइंग्स जो है वो ऐड कर देंगे। तो इन्होंने ड्राइंग्स कितनी करी, 10,000 रुपए, 7,500 रुपए और 4,500 रुपए की ड्राइंग करी। तो ओपनिंग कैपिटल जो आ जाएगी 20,000 रुपीज, 17,500 रुपीज एंड 14,500 रुपीज। अब जबकि अपने पास ओपनिंग कैपिटल आ गई है, अपन ने सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए अपन को एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी है, एंट्री करनी है सिंगल एंट्री। तो इसके लिए हम लोग एनालिटिकल टेबल बनाएंगे। यहाँ पे हम P, Q, R और फर्म लिख देंगे और हर एक कॉलम को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट एंड पर्टिकुलर। अब सबसे पहले
हम लोग जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% अलाउड। अब 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे निकलेगा, जो अपन ने निकाली है उस पे आपको 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो 20,000 पे आप 5% निकालोगे तो 1,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे आता है। ऐसे ही 17,500 का अपन 5% निकालेंगे तो 875 रुपीज, और 14,500 का अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो 725 रुपीज। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे आ जाएगा, तो डेबिट साइड पे लिखेंगे 2,600 रुपीज। अब इसमें और कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं, तो अपन सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन को बंद करेंगे, तो क्रेडिट साइड का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। अगर P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आया, इसका मतलब लॉस हुआ है, तो लॉस इन कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3:2:1। तो लॉस इन 3:1 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। अब 26,000 को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो P को जो है वो 1,300 रुपीज का लॉस होगा, Q को 867 रुपीज का लॉस होगा, और R को 433 रुपीज का लॉस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग लाइन खींच देंगे, क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन का अपन ने टोटल इक्वल कर दिया है। तो बस अब आप P, Q और R के डेबिट क्रेडिट का टोटल करोगे, जो भी बड़ा होगा उस साइड पे अपन का आंसर आ जाएगा। तो इसमें डेबिट वाला बड़ा है, तो डेबिट में आंसर आएगा 300 रुपए P का। फिर ऐसे ही Q में जो है क्रेडिट वाला बड़ा है, तो क्रेडिट में आंसर आएगा Q का 8, और ऐसे ही R में भी क्रेडिट वाला बड़ा है, तो क्रेडिट में आंसर आएगा 292। ठीक है, अब अपना एंट्री करेंगे P अकाउंट डेबिट, P कैपिटल लिख देना। ठीक है, तो Q टू R 308 और 292 रुपीज से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा अपन का। अनसॉल्व्ड 67 में क्या लिखा हुआ है, मोहन, विजय एंड अनिल आर पार्टनर, द बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट बीइंग 30,000, 25,000 एंड 20,000 respectively. In arriving at these amount, profit for the year ended 31st March 2020, 24,000 had been credited to partners in their profit sharing ratio. कि भाई इस कैपिटल के अंदर हमने पहले से ही आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और कितना 24,000 का प्रॉफिट हमने दे दिया है। फिर लिखा हुआ है देयर ड्रॉइंग्स वर 5,000 मोहन की और 4,000 विजय की और 3,000 अनिल की ड्रॉइंग है पूरे साल की। सब्सिक्वेंटली फॉलोइंग ओमिशन वर नोटिस्ड एंड इट वाज डिसाइडेड टू रेक्टिफाई द एरर्स। एरर को रेक्टिफाई करना है अपन को। पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% नहीं दिया, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है 250, 200 और 150 नहीं दिया। मेक नेसेसरी करेक्शन थ्रू अ जर्नल एंट्री। जब सिंगल एंट्री की बात हो तो एनालिटिकल टेबल बनाते हैं। अब आपको सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर निकलता है। तो अपन के पास जो कैपिटल दी हुई है इसमें ये एक तरीके से क्लोजिंग कैपिटल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रॉफिट जो है 24,000 का वो पहले से ही क्रेडिट हो चुका है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, तो जाके ये कैपिटल आई है इनकी। तो क्लोजिंग कैपिटल मोहन, विजय और अनिल की कितनी है? 30,000, 25,000 एंड 20,000। ये तीनों की क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है। उसके बाद इसमें बोल रहा है प्रॉफिट हमने दे दिया, तो वो प्रॉफिट क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। कैपिटल ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं तो क्लोजिंग कैपिटल में से प्रॉफिट माइनस करते हैं। तो 24,000 प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हमने दे दिया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो दिया हुआ नहीं है तीनों पार्टनर्स का, तो इस चक्कर में इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को इक्वली माना होगा। तो 1:1:1 तीनों पार्टनर्स का प्रॉफिट है, तो 28,000 को तीनों पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 8,000 और 8,000 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। फिर उसके बाद ड्राइंग्स दी हुई है अपन को, तो ड्राइंग्स को ऐड करते हैं अगर अपन को ओपनिंग कैपिटल निकालना होता है तो ड्राइंग्स दी हुई है 5,000, 4,000 एंड 3,000। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा तीनों पार्टनर का, एक का आएगा 27,000, दूसरे का 21,000 और तीसरे का 15,000। अभी हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ गई कब की? 1 अप्रैल 2019 की ओपनिंग कैपिटल आ गई। अब इस पे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। कितना परसेंट? 10% निकालना है हमारे को। तो 2,700, 2,100 एंड 1,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया अपन ने। अब इसका एडजस्टमेंट किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले हम लोग एनालिटिकल टेबल बनाएंगे।
एनालिटिकल टेबल के बाद 3 पार्टनर है तो तीनों का अपना अपना कॉलम बना देंगे और फिर हर एक पार्टनर का नाम लिखेंगे। तो तीनों पार्टनर का नाम है मोहन, विजय और अनिल। तो मोहन, विजय एंड अनिल, और लास्ट में फर्म का कॉलम बन जाएगा। अब इनके कैपिटल को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, फर्म को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, और पर्टिकुलर का कॉलम बनाएंगे। अब सबसे पहले हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @10% अलाउ करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे आता है, बाय साइड पे अगर दे रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोहन में आ जाएगा 2700, 2100 एंड 1500। टोटल इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 6300, जो कि अपन P&L एप्रोप्रिएशन में 2 साइड पे डेबिट साइड पे लिखते हैं, इसलिए फॉर्म में डेबिट साइड पे लिख देंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है हमने नहीं दिया, 250, 200 एंड 150, ये हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एडजस्टमेंट करना है। तो P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय साइड पे आता है और पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2 साइड पे आता है। तो 250, 200 एंड 150 जो है अपन तीनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख देंगे। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 600 रुपीज हो जाएगा। वो 600 रुपीज P&L एप्रोप्रिएशन में बाय साइड पे लिख लेंगे अपन। अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को जब अपन बंद करेंगे तो क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आएगा 5700 रुपीज बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। इस लॉस को, ये क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर है, इसका मतलब लॉस हुआ है। लॉस को अपन जो है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कौन से 1:1:1, तीनों को इक्वली लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 57,000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1900 का लॉस हो जाएगा। तो P&L एप्रोप्रिएशन में लॉस को अपन ने बाय साइड पे लिखा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट साइड पे लिखेंगे। तो डेबिट साइड पे 1900 एंड 1900 रुपीज का लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद हम लाइन खींचेंगे, टोटल लगाएंगे तो 2150 रुपीज, 2700 रुपीज, 2100 रुपीज, 2100 रुपीज, 2050 रुपीज, 1500 रुपीज, 6300 एंड 6300। अब हम लोग डेबिट और क्रेडिट में कंपेयर करेंगे, जो भी बड़ा होगा वो जीत जाएगा। तो इसमें क्रेडिट वाला बड़ा है, मोहन कितना बड़ा है, 550 रुपीज मोहन के ज्यादा है तो वो क्रेडिट में आ जाएगा। इन दोनों का टोटल इक्वल है। फिर अनिल का कंपेयर करेंगे तो अनिल का डेबिट में ज्यादा है तो डेबिट में अनिल का टोटल आ जाएगा 550 रुपीज। तो कुल मिला के हमको अनिल को डेबिट करना है और मोहन को क्रेडिट करना है। तो अपन एंट्री करेंगे अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल 550 एंड 550 रुपीज से हम लोग इस एंट्री को कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। प्रिया, बीना आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 3:2। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2016। 2016 का मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट दी हुई है। क्लोजिंग बैलेंस शीट दी हुई है तो इसका मतलब ये कैपिटल भी जो है वो क्लोजिंग वाली होगी। ठीक है, तो अगर बाय चांस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ओपनिंग कैपिटल पे निकालेंगे। तो अभी यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल दी है तो ओपनिंग कैपिटल इस क्वेश्चन के अंदर अपन को निकालनी पड़ेगी। फिर आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द प्रॉफिट 30,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 वर डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% एंड सैलरी टू प्रिया 1,000 पर मंथ। ड्यूरिंग द ईयर प्रिया विड्रॉ 8,000 एंड बीना विड्रॉ 4,000। अब देखो भाई साहब, इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक तो क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, दूसरा हम पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं तो मतलब कैपिटल के अंदर पहले से ही प्रॉफिट अवेलेबल है। तो हम उस कैपिटल को, ओपनिंग कैपिटल जब निकालेंगे तो प्रॉफिट को माइनस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग को विड्रॉ पता है तो विड्रॉल को भी हमको ऐड करना पड़ेगा। ड्रॉइंग्स को हम ऐड करते हैं ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। तो इसका सिस्टम जो है मैंने आपको बताया था। सबसे पहले तो हम लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है 31 मार्च 2016 की। किसकी? प्रिया और बीना की। प्रिया की कैपिटल है 80,000 और बीना की कैपिटल है 40,000 रुपीज। अब इसमें अपन लोग सबसे पहले पढ़ेंगे तो प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट डिवाइड कर दिया था हमने पार्टनर्स के बीच में, तो लेस जो है प्रॉफिट लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। तो 30,000 का प्रॉफिट हुआ था वो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स के बीच में। कौन से रेशो में? 3:2 में। तो एक पार्टनर को हमने 18,000 रुपीज का प्रॉफिट और दूसरे पार्टनर को हमने 12,000 रुपीज का प्रॉफिट दे दिया होगा तो उसको हम माइनस करेंगे। प्लस विड्रॉल को ऐड करते हैं अगर हमारे को ओपनिंग कैपिटल निकालनी होती है तो प्रिया ने विड्रॉ करा 8,000 रुपीज और बीना ने विड्रॉ करा है 4,000 रुपीज। अब हमारे पास जो हम कैलकुलेशन करेंगे उससे हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। तो प्रिया की ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी 70,000 रुपीज
और बीना की ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी 32,000 रुपीज। अब हमारे पास ये ओपनिंग कैपिटल आ चुकी है, तो हमने क्या है, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, दूसरा हमने सैलरी नहीं दी प्रिया को, तो ये दो चीजों का एडजस्टमेंट हमारे को करना है। तो वही एनालिटिकल टेबल बनाएंगे हम लोग। तो अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट देना है हमारे को, 12% देना है पार्टनर्स को। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% अलाउड। अब 70,000 जो है पार्टनर की कैपिटल है, तो उस पर 12% निकालेंगे जब अपन, तो 8,400 रुपीज जो है प्रिया को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। ऐसे ही 32,000 की कैपिटल है, तो उस पर 12% हम निकालेंगे, तो 3,840 रुपीज जो है बीना को कैपिटल दे देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। उसके बाद दोनों का टोटल करेंगे, टोटल 12,240 रुपए हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। अब क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर हमने क्रेडिट साइड पे लिखा है, तो वो P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे लिखेंगे। तो P&L एप्रोप्रिएशन में टोटल अमाउंट 12,240 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टू साइड पे लिख देंगे। फिर उसके बाद हम लोग प्रिया को सैलरी देना भूल गए, तो हम यहां पे लिखेंगे सैलरी अलाउड टू प्रिया। कितनी सैलरी भूल गए हम लोग, 1,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से, मतलब 12,000 रुपए टोटल हमको पार्टनर को सैलरी देनी थी। तो P&L एप्रोप्रिएशन में सैलरी भी टू साइड पे आती है, और प्रिया के बाय साइड पे सैलरी आ जाएगी 12,000 रुपीज। अब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बंद करेंगे, तो P&L एप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड का टोटल है 24,240 रुपीज। तो क्रेडिट साइड पे बैलेंस आ जाएगा 24,240 रुपीज का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। अब अगर P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आता है, तो हम लोग समझते हैं कि एक तरीके से लॉस है। तो लॉस को जो है पार्टनर्स के बीच में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कौन से रेशो में, 3:2 में। तो लॉस ऑफ एडजस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2। अब 3:2 में हम लोग लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो प्रिया को लॉस होगा 14,544 रुपीज का, और बीना को लॉस होगा 9,696 रुपए का। अब हम टोटल लगा लेंगे, तो टोटल लगाएंगे तो प्रिया का डेबिट साइड का टोटल है 14,544 एंड 2,400, 9,696 एंड 3,840 और 24,240, 24,240। अब हम देखेंगे कि कंपेयर करेंगे डेबिट और क्रेडिट साइड को, तो जो भी बड़ा होगा वो जीत जाएगा। तो इसमें क्रेडिट साइड वाला बड़ा है, तो क्रेडिट साइड में 20,400 में से माइनस करेंगे 14,544 रुपीज, तो 5,856 रुपीज आंसर आएगा। ऐसे ही बीना में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को कंपेयर करेंगे, तो डेबिट साइड वाला बड़ा है, तो जो बड़ा होगा उसी साइड अपन का आंसर आएगा। तो यहाँ पे डेबिट साइड में आंसर आएगा 5,856 रुपीज। मतलब हमको बीना को डेबिट करना है और प्रिया को क्रेडिट करना है। तो हमारी एंट्री हो जाएगी बीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रियास कैपिटल, और 5,856 से हमारा एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। अब हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है नवीन, कादिर एंड राजेश वर पार्टनर डूइंग एन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बिजनेस इन उत्तराखंड। After the accounts of partnership were drawn up and closed, it was discovered that interest on capital has been allowed to partners at the rate 6% for the year ended 31st March 2017 and 18. Although there is no provision for interest on capital in the partnership deed. पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात नहीं थी, फिर भी 2017 में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, और 2018 में भी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। ऑन द अदर हैंड, Naveen Kadir were entitled to a salary of 3,500 and 4,000 per quarter, respectively, which was not taken into consideration. कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो गलत दे दिया, और सही क्या था, उनको सैलरी देनी थी, वो तुमने दिए नहीं। ठीक है भाई, फिर आगे बोल रहा है देयर फिक्स कैपिटल वर 4 लाख, 3 लाख 60,000 एंड 2 लाख 40,000 रेस्पेक्टिवली। ड्यूरिंग द लास्ट 2 years they had shared profit and losses in 3:1 and 5:3. Pass the necessary adjustment entry for the above adjustment in the books of accounts. Show your working clearly. अब अपन को एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, तो इसमें वही अपन करेंगे, एनालिटिकल टेबल बनाएंगे। इसमें कैलकुलेट तो कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट ही क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। 3 पार्टनर्स हैं, तो तीनों पार्टनर्स का अपन अकाउंट बना देते हैं।
अब हम सबसे पहले ईयर वाइज क्वेश्चन को करते हैं। 2017 की बात कर रहे हैं। 2017 में हमने पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत दे दिया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली क्रेडिटेड, नाउ टेकन बैक। अब हम उसको वापस ले लेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 2017 में हमने कितना परसेंट दिया था, 6% दिया था। अब इनकी कैपिटल जो है उस पे अपन 6% के हिसाब से वापस ले लेंगे। तो जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करते हैं तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को वापस लेंगे तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर हम डेबिट साइड पे लिख देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 4 लाख पे नवीन की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनती है 6% के हिसाब से 24,000 रुपीज, तो हम नवीन की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लेंगे। फिर 3,60,000 पे 6% के हिसाब से कादिर से हम लोग 21,600 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस ले लेंगे। और दूसरा पार्टनर जो राजेश है उसको 2,40,000 के 6% के हिसाब से हमने 14,400 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया था, वो हम वापस ले लेंगे। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000 रुपीज हमने पार्टनर्स को दे दिया था, वो 60,000 रुपीज हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस लेंगे। तो P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस लेने की एंट्री होती है, ठीक है। अब इसमें हमको देना क्या था, हमको पार्टनर्स को सैलरी देनी थी, वो हमने नहीं दी, ठीक है। तो सैलरी जो है 3,500 एंड 4,000 पर क्वार्टर की है नवीन और कादिर की। तो सैलरी अलाउड टू पार्टनर, अब नवीन और कादिर की सैलरी हम लोग क्वार्टर के हिसाब से निकालेंगे तो 3,500 रुपीज नवीन की सैलरी है, तो पूरे एक क्वार्टर की 3,500 रुपीज है, तो पूरे साल की 14,000 रुपीज नवीन की सैलरी हो जाएगी, तो उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ऐसे ही कादिर की सैलरी 4,000 रुपीज है, तो 16,000 रुपीज जो उसकी सैलरी क्रेडिट कर देंगे। टोटल 30,000 रुपीज की सैलरी जो है वो हम P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे लिख देंगे, हमने दे दी, ठीक है। अब पूरा एडजस्टमेंट हो गया, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस ले लिया और सैलरी दे दी। अब हम देखेंगे कि इस साल हमारे को प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है। उस प्रॉफिट को हम 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है 30,000 रुपीज का, तो बैलेंसिंग फिगर से 30,000 रुपीज का प्रॉफिट आ जाएगा, वो 3:2:1 में पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर 2017 नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2:1। 30,000 को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 15,000 रुपीज, 10,000 रुपीज और 5,000 रुपीज, तीनों पार्टनर्स का प्रॉफिट आ जाएगा 3:2:1 में। क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड में है लिखा हुआ है, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर हम लोग क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। अब 2017 का कंप्लीट हो गया है, अब 18 का करने जा रहे हैं। 18 में वापस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो रॉन्गली क्रेडिट कर दिया वो अपन टेकन बैक करेंगे, तो नाउ टेकन बैक वापस लेंगे। 24,000, 21,600 एंड 14,400 रुपीज का प्रॉफिट वापस लेंगे, तो टोटल 60,000 रुपीज का हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस ले लेंगे। फिर उसके बाद सैलरी देंगे उनको, तो सैलरी अलाउड टू पार्टनर्स 14,000 रुपीज की सैलरी नवीन को देंगे, तो एंड 16,000 टोटल सैलरी दे दी हमने 30,000 रुपीज की, तो वो P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे लिख देंगे 30,000 की सैलरी। अब हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, तो P&L एप्रोप्रिएशन का बैलेंसिंग फिगर 30,000 रुपीज डेबिट साइड पे आ जाएगा। अगर डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, इसका मतलब हमारे को प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर 2018 नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड इन, कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है हमारे को, 5:3:2 में अपन प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहां पर इन 5, 3 एंड 2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 30,000 को 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो प्रॉफिट हमने P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे लिख रखा है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे आ जाएगा 15,000 रुपीज, 9,000 रुपीज एंड 6,000 रुपीज। अब हम टोटल लगाएंगे, क्योंकि हमारा यहाँ का टोटल P&L एप्रोप्रिएशन का इक्वल आ चुका है 1,20,000 एंड 1,20,000 रुपीज। अब हम क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, तो 24,000, 48,000 रुपीज हो गया। इसका टोटल आया 58,000 रुपीज। यहाँ का टोटल है 43,200 रुपीज। यहाँ का टोटल है 51,000 रुपीज। फिर यहाँ का टोटल है 28,800 रुपीज। यहाँ का टोटल है 11,000 रुपीज। अब वही बड़ी मछली छोटी मछली को कहा जाएगी, तो इसमें क्रेडिट में आंसर आएगा 10,000 रुपीज। इसमें भी क्रेडिट साइड पे आंसर आएगा 7,800 रुपीज, और इसमें डेबिट साइड पे आंसर आएगा 17,800 रुपीज। तो हम लोग एंट्री कर देंगे यहाँ पे आर अकाउंट डेबिट 2N एंड 2Q। तो हमारी एंट्री हो जाएगी आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2N's कैपिटल, 2Q's कैपिटल,
आर की डेबिट कितनी होगी 17,800 रुपीज, एन की क्रेडिट होगी 10,000 से और क्यू की क्रेडिट होगी 7,800 रुपीज से।